Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to study financial management. Financial management basically दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना है, फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंस का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई भी क्या करना चाहते हैं, बिजनेस को रन करना चाहते हैं, आपको बिजनेस को रन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? रुपीज़ चाहिए, फाइनेंस चाहिए. और वी कैन से क्या आपके पास इतना फाइनेंस खुद के पास होगा? नो, यू हैव नॉट सच मनी. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्वायर करना पड़ेगा. फाइनेंस के बिना हम अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते. फाइनेंस इज मस्ट. एंड इतना फाइनेंस हमारे पास खुद के पास नहीं होता कि भाई ठीक है इन्वेस्ट कर देते हैं. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बाहर से एक्वायर करना पड़ेगा. अब एक्वायर तो हमने कर लिया, ठीक है, जहाँ से भी हमने अपने फ्रेंड्स से बात की, रिलेटिव से बात की, हमने एक्वायर कर लिया, बट उसको क्या करना है? यूटिलाइज कहाँ करना है, ये भी प्रॉब्लम आती है. अब क्या होता है, कई पर्सन्स के पास रुपीज़ तो हो जाते हैं, 2 लाख रुपीज़ हो जाते हैं, 3 लाख रुपीज़ हो जाते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि उसका यूटिलाइज कहाँ करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है ताकि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके. हमारी नेक्स्ट टर्म आती है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब होता है क्या करना? मैनेज करना. अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. क्या करना? प्लान करना एंड कंट्रोल करना. अब आप कहेंगे कि हम कहते हैं कि भाई हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें क्या होता है? एक जनरल मैनेजर होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की देख रेख करता है, ठीक है. अब आपने पढ़ा होगा कि आपके इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं. उसी तरह जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसका एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है. वो क्या करता है? फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंस के रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डिसीजन लेने हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा लिए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट टर्म आती है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब हमें पता चल गया, टू टर्म्स हमारे क्लियर हो चुके हैं कि फाइनेंस क्या है एंड मैनेजमेंट क्या है. अब हम इसमें ये कहते हैं, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज. कि जो भी एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना? प्लान करना एंड उसको कंट्रोल करना. प्लान करने का मतलब क्या है? कंट्रोल करने का मतलब क्या है? प्लान करने का मतलब है कि आपको क्या करना है, आप प्लानिंग में ये डिसाइड करेंगे कि भाई मुझे फाइनेंस कितना चाहिए, हाउ मच फाइनेंस, हाउ मच फाइनेंस इज नीडेड. हमें कितना फाइनेंस चाहिए, हाउ मच फाइनेंस इज नीडेड. एंड सेकेंड वन पॉइंट हम ये देखेंगे फ्रॉम वेयर, कि हम उस फाइनेंस को एक्वायर कहाँ से करें. हमारी ये दो प्रॉब्लम हमने पहले भी डिसाइड की थी जब हम फाइनेंस वर्ड को क्लियर कर रहे थे कि फाइनेंस क्या है, तो उसमें भी हमने ये बताया था कि ये दो प्रॉब्लम्स आती हैं. तो हम प्लानिंग करेंगे कि भाई हमें कितने फंड्स की ज़रूरत है, कितने फाइनेंस की ज़रूरत है और कहाँ से हम उस फाइनेंस को, फंड्स को एक्वायर कर सकते हैं. कंट्रोलिंग में क्या करेंगे? उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जितना हमें बेनिफिट चाहिए था, हम बेनिफिट चाहते थे, उतना बेनिफिट हमें मिल रहा है कि नहीं. अगर हम सम टोटल करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, जो बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 टर्मिनोलॉजीज पे डिपेंड करता है. वो 3 टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है? फर्स्ट वन इज एक्विजिशन, सेकेंड वन इज एलोकेशन एंड थर्ड वन इज अप्रोप्रिएशन. ओके, अब एक्विजिशन में क्या करते हैं? एक्विजिशन में ये देखा जाता है कि हमें कितने फंड्स की ज़रूरत है एंड कहाँ से उन्हें एक्वायर करें. सेकेंड, एलोकेशन में ये देखा जाता है कि जो हमने फंड्स एक्वायर किए हैं अब उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करें. हम मशीनरी खरीदने में लगाएं या हमें डे टू डे की वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, उनमें यूज़ करें. और हमारा जो अप्रोप्रिएशन है उसमें क्या देखा जाएगा? अब हमने क्या किया? हमने इक्विटी शेयर्स भी इशू किए हैं, डिबेंचर्स भी इशू किए हैं. अप्रोप्रिएशन में ये देखा जाएगा कि जो हमें प्रॉफिट हुआ है उससे हम क्या करें, उसको अपने पास रखें या डिविडेंड, जो हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं या डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, उनको एज एन डिविडेंड देने में डिस्ट्रीब्यूट कर दें. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोचेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अप्रोचेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहती है? अप्रोचेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देयर आर 2 अप्रोचेज. फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? ये अप्रोच बिफोर 1950s की है. ऑलराइट,
एंड जो मॉडर्न अप्रोच है ये आफ्टर 1950s की जो सिचुएशन है उससे बताती है। सो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है एंड मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है। ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली ट्रेडिशन एज ए नेम सजेट्स कि भी बिफोर 1950s में कैसे हाल थे। बिफोर 1950s में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, बिजनेस होते थे, ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटी होती थी। उसमें क्या होता था, आपको फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, आपको कम फंड्स चाहिए होते थे, आप इतना हाई लेवल पे बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो जो फंड्स रिक्वायरमेंट थी वो भी कम होती थी। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स आर लेस। जो हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजर होता था ना, फाइनेंशियल मैनेजर, उसको क्या करना होता था, बस वो क्या काम करता था, बुक कीपिंग कर ली उसने। ठीक है, और कभी फंड्स की ज़रूरत होती थी ना, तब उसे बुलाया जाता था कि आज फंड्स की ज़रूरत है, आप आ जाएं और हमारे लिए फंड्स को एक्वायर करें। जो बेसिकली जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, अगर हम इसको एक्चुअल में कहें, मेन बात कहें तो किस पे डिपेंड करती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स को प्रोक्योर कहाँ से किया जाए। जस्ट ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि फंड्स को प्रोक्योर कैसे किया जा सकता है। इसको कोई लेना देना नहीं है इसकी यूटिलाइजेशन कैसे हो। ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका बेसिकली शॉर्ट टर्म पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करता है, बस मुझे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए क्या चाहिए, लोन चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रुपीज़ की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म पीरियड को इसने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, सो इट इज़ दिस व्हाट ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच एज अ नेम सजेस्ट कि ट्रेडिशन में क्या होता था, पुराने टाइम में क्या होता था, जब बिजनेस इतने बड़े बड़े नहीं होते थे तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका स्कोप भी बहुत कम था। ठीक है, बट आज के टाइम में मॉडर्न अप्रोच आती है, आफ्टर 1950s की अप्रोच आती है। आज के टाइम में बेसिकली जो साइज़ ऑफ बिजनेस है बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। ठीक है, साइज़ ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ चुकी है। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आ चुकी है कि हम जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मॉडर्न अप्रोच है वो क्या कहती है कि ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स इज नॉट, दैट मीन्स खाली हम क्या नहीं करेंगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स नहीं करेंगे, हमें क्या करना है साथ में, हमें उसका यूटिलाइजेशन भी देखना है कि हम उसको यूटिलाइज कहाँ करें। बेसिकली मॉडर्न अप्रोच हमें क्या कहती है, हमें 3 काम करने हैं। कौन कौन से 3 काम करने हैं हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या कहते हैं, हमें प्रोक्योरमेंट डिसीजन लेना है, प्रोक्योर कहाँ से करें, प्रोक्योरमेंट डिसीजन। सेकेंड वन इज हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है कि हम इन्वेस्ट कहाँ पे करें, ये हमारी मॉडर्न अप्रोच कहती है। एंड थर्ड वन इज डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, कि डिविडेंड हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर इसे अपने पास रखना है। तो ये हमारी मॉडर्न अप्रोच बात करती है। ओके, दीज आर आर अप्रोचेस। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। ओके, सो नेक्स्ट गो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच। नेम सजेस्ट, हमने बताया कि जो मॉडर्न अप्रोच है बेसिकली 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, 3 चीज़ों की बात करती है कि हमें क्या करना है, प्रोक्योरमेंट करना है फंड्स का, हमें उसका इन्वेस्ट करना है, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, मतलब पूरा हमें क्या करना है, पूरा ध्यान देना है। ठीक है, अब जो फाइनेंशियल फर्स्ट पॉइंट इसका क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट का असेंशियल पार्ट है। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, हमने बताया था जनरल मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर नीचे डिफरेंट हेड्स होते हैं, आपके सेल्स डिपार्टमेंट हेड हो गया, रिसर्च एंड डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अलग अलग हेड्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करेंगे दैन आप दूसरे जो आपके सेल्स डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये भी आप फोकस नहीं कर पाएंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करे, कि हमें फाइनेंस टाइम टू टाइम मिलता रहे, ताकि अगर फाइनेंस नहीं होगा तो परचेज डिपार्टमेंट अपनी परचेजेस नहीं कर सकता।
It's all depend what on finance, all right. Our second point is less descriptive and more analytical. More analytical means इसमें एनालाइज ज़्यादा किया जाएगा, एनालाइज ज़्यादा किया जाएगा. अब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप क्या करेंगे उन अपॉर्चुनिटीज़ का. आपके पास प्रोजेक्ट ए भी है, आपके पास प्रोजेक्ट बी है, ठीक है. आपके पास अपॉर्चुनिटी की वेदर यू वांट्स टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट ए और in B, then what will you do? You will analyze both the projects. You will analyze project A as well as project B, and you will invest in that project from where you will get maximum profit, maximum benefit. So that's why modern approach is known to be more analytical. जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो यूटिलाइजेशन की बात ही नहीं करती थी, उसमें जो डिस्क्रिप्टिव था उसमें एनालाइज कुछ किया ही नहीं जाता था. बस हमें फंड्स चाहिए तो फंड्स चाहिए, बट इसमें प्रॉपर एनालाइज किया जाता है कि हमें फंड्स कहाँ से लेना है एंड उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है. ओके, आर थर्ड पॉइंट इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन. अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमने कहा कि असेंशियल पार्ट है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का असेंशियल पार्ट है. आप एक बात बताइए कि अगर फाइनेंस प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है, रेगुलर आप इसको फाइनेंस को मैनेज नहीं करेंगे, एक हमने सोचा यार आज नहीं करते, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस नहीं है तो आपका पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा. दैट्स वाई इट्स नेसेसरी टू डू कॉन्टीन्यूस फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स है. मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है. कॉन्टीन्यूस फंक्शन कैसे है, हम क्या करते हैं इसमें, प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं. प्लान किया कि हमें फंड्स की ज़रूरत है, ठीक है, हमने उसे एक्वायर भी कर लिया. कंट्रोल में क्या करेंगे, कंट्रोल में बेसिकली हम उसको ये देखेंगे कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं कमी है तो उसको दोबारा प्लानिंग पे लेके जाएंगे एंड दोबारा उसको कंप्लीट स्टार्टिंग से करेंगे. इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन. जो हमारे अकाउंटिंग फंक्शंस होता है उसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई जाती है. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई जाती है कि भाई हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, ये कर रही है. बट जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो प्रॉफिट्स पे बात नहीं करता. बेसिकली हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या कहता है कि हमें फंड्स को एक्वायर करना है, कहाँ से एक्वायर करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्या डिविडेंड पॉलिसी होगी, उसकी बात करता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वाइड स्कोप. जो मॉडर्न अप्रोच है ये बहुत वाइडर है, वाइडर क्योंकि इसने ओवरऑल एक तो पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन पे यूज़ होती है, ठीक है. और वाइड स्कोप कैसे है, ये आपके इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देती है, एक्विजिशन पे भी ध्यान देती है, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन पे भी ध्यान देती है, इसीलिए इसका स्कोप वाइड है. नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइज नेचर. सेंट्रलाइज नेचर क्यों है, क्योंकि जो भी सारा काम है वो फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा किया जाएगा. ये सारा काम बेसिकली कौन करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. आप मॉडर्न अप्रोच क्या हेल्प करती है, आप परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे. कैसे मेज़र करेंगे, हमने कहा कि भाई यूटिलाइजेशन पे बात करते हैं कि कैसे यूटिलाइज करना है. एंड देयर इज़ प्रोजेक्ट ए एंड देयर इज़ प्रोजेक्ट बी, एंड आप एनालाइज करते हैं कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है. आपको यहाँ से 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है, यहाँ से 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है. देन वेयर विल यू इन्वेस्ट, यू विल इन्वेस्ट इन दिस. यू कैन मेज़र द परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस को मेज़र करना यही लिमिटेड नहीं है. आपने ये देख लिया, आपने यूटिलाइजेशन कर लिया, ठीक है, उसका प्रॉपर. अब लास्ट में आप क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ये सोचा था कि इस बिजनेस से आपको, फॉर एग्जांपल आपने सोचा था कि भाई हाँ बी प्रोजेक्ट में हम रुपीज़ लगाएंगे तो हमें 2 लाख का प्रॉफिट होगा, ठीक है. अब हम कंट्रोलिंग का फंक्शन इसमें करते हैं और कंट्रोलिंग के फंक्शन के हाथ से हमें पता चलता है कि बी प्रोजेक्ट में रुपीज़ लगाने की वजह से हमें 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसकी रीजंस की बात करेंगे. ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे फाइनेंस की बात ना आती हो, जहाँ पे फाइनेंस की ज़रूरत ना पड़ती हो. इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है, हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है. इंसेपरेबल रिलेशन बिटवीन फाइनेंस एंड अदर एक्टिविटीज़. इसका मतलब क्या है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती है, उन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस. चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा परचेज़ की एक्टिविटी की जाए या फिर सेल्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई एक्टिविटी की जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए फाइनेंस मस्ट है. सो दीज आर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच. हाउ सो यू गाइज गॉट इट.
Okay. Next point is functions of financial management. What are the functions of financial management? Financial management के functions क्या क्या है? First one is determining the financial needs. कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल नीड क्या है. हमें ये पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की ज़रूरत है, बट हाउ मच, कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, कितने फाइनेंस की नीड है, तो वो बेसिकली कैसे पता चलेगा? वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन से पता चलेगा. अगर हम फाइनेंस मैनेज करेंगे, फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेजमेंट करेंगे, तब हमें पता चलेगा वेदर वी नीड 2 लाख रुपीज़, 2 करोड़ रुपीज़, 200 करोड़ रुपीज़, 10 करोड़ रुपीज़, what will our need. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन कि भाई हम फाइनेंस कहाँ से करें. हमें पता है कि हमें 2 करोड़ रुपीज़ की नीड है. अब ये 2 करोड़ रुपीज़ को हम कहाँ से रेज करें, फ्रॉम वेयर, हम इसको रेज कहाँ से करें. हम डेब्ट्स को इशू करें, वेदर इक्विटी को इशू करें, क्या इशू करें. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या फंक्शन करता है? हमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन देता है कि भाई हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वेदर कैपिटल इन वहाँ पे मशीन्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, या फिर दे आर 2 प्रोजेक्ट्स, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए हमें क्या चाहिए, फंड चाहिए. ये बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है. नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन. हाँ, फाइनेंशियल मैनेजर जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन के थ्रू ही हमें पता चल जाता है कि हमें कितने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है. एज ए वर्किंग कैपिटल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है. हमें ठीक है, हमने मशीन्स में इन्वेस्ट कर दिया, हमने किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, बट हमारे पास डेली के एक्टिविटीज़ करने के लिए 200 लाख रुपीज़ भी नहीं है, या फिर 1000 रुपीज़ भी नहीं है. एक एग्जाम्पल है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है. तो क्या होगा, आपके पास डेली का एक्सपेंसेस बियर करने के लिए रुपीज़ ही नहीं है, वेदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहे कितने भी प्रॉफिट में चल रही हो, दैट मीन्स यू आर नॉट गुड इन ऑर्गेनाइजेशन. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन. ये क्या कहती है? डिविडेंड पॉलिसी, वेदर वी शुड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एज ए डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एज ए डिविडेंड, और वी शुड रिटेन इट. कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेगा कि भाई अगर हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि भाई इन फ्यूचर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ और रुपीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, हम उसको रिटेन करके रख लेंगे, अदरवाइज उसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल कंट्रोल. फाइनेंस के रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, फाइनेंस हमने एक्विजिशन कर लिया, हमने उसे इन्वेस्ट कर लिया, अब उसको कंट्रोल भी करना है कि हमने जिस प्रोजेक्ट में रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, हमने सोचा था कि किसी भी प्रोजेक्ट से, बी प्रोजेक्ट से 2 लाख रुपीज़ हमें मिलेंगे, तो हम उसको कंट्रोल करेंगे, देखेंगे एक्चुअल में हमें 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ तो वाई, क्यों नहीं हुआ. ओके. नेक्स्ट वन इज रूटीन फंक्शन. लास्ट वन पॉइंट इज रूटीन फंक्शन. रूटीन फंक्शन डेली की जो भी फंक्शंस होंगे आपके, वो सारे फंक्शंस बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने में, चाहे डेली का कोई भी फंक्शन हो फाइनेंस के रिगार्डिंग. ओके. थैंक यू. आज के लिए बस इतना ही. होप सो यू गाइज लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more videos. Thank you so much.